वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th NCERT से संबद्ध इतिहास विषय से चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य प्रारंभ करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके, जहां आप पाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ निबंधात्मक प्रश्न भी। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर टेस्ट देकर अपना स्वमूल्यांकन भी करें, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। तो शुरू करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 से। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, तत्पश्चात पिता का नाम, मोबाइल नंबर, संस्था का नाम। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, संस्कृत भाषा का आदि काव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? रामायण, रामचरितमानस, महाभारत या मनुस्मृति? तो संस्कृत भाषा का जो आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं, संस्कृत भाषा का आदि काव्य रामायण ग्रंथ को कहा जाता है। रामायण के जो मौलिक रचनाकार है वो महर्षि वाल्मीकि जी थे। ओके, वाल्मीकि कृत जो रामायण थी वह 5 कांड ही थे उसमें। अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर कांड एवं लंका कांड। अब पहला कांड जो बाल कांड है और 7वां जो उत्तर कांड है, ऐसी मान्यता है कि यह कांड अलग से इसमें जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको जो अन्य विकल्प दे रखे हैं उसके बारे में भी यहां पर बतलाया गया है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है रामचरितमानस। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस की रचना किसने की? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। एक और विकल्प था आपका महाभारत। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है। एक और ऑप्शन था आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है ना। और यह मनुस्मृति जो है हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो माना कि वस्तुनिष्ठ में आ जाएगा हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो आप मनुस्मृति लिख सकते हैं। अब मनुस्मृति में किस चीज का वर्णन है? इस ग्रंथ से तत्कालीन समाज के कानूनों एवं सामाजिक रीति रिवाजों के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जितने भी विकल्प दे रखे थे उन सभी विकल्पों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा और याद जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शत सहस्त्री संहिता नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? महाभारत, रामचरितमानस, मनुस्मृति या रामायण? तो शत सहस्त्री संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। शत सहस्त्री संहिता नाम से महाभारत ग्रंथ को जाना जाता है। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी को माना जाता है। महाभारत पर्व जो था तो इसके 18 भागों में विभक्त किया गया, 18 पर्व थे। तो एक और वस्तुनिष्ठ तैयार होगा, महाभारत के कितने पर्व है या कितने भाग है? तो आपको लिखना है 18 पर्व या 18 भाग है। इसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक ही थे। इसे जय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब महाभारत में 24,000 श्लोक हो गए तो इसे भारत कहा गया। पुनः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, तब इसे महाभारत नाम दिया गया। इसलिए इस ग्रंथ को शत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका वस्तुनिष्ठ बन सकता है कि सबसे प्राचीनतम जो महाभारत था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो जय नाम से जाना जाता था, जिसमें मात्र 8,800 श्लोक थे। धीरे 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 इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई और कुछ उपदेशात्मक चीजें भी इसमें जोड़ दी गई। ओके, तो धीरे धीरे इनके श्लोकों की संख्या लगभग 1,00,000 हो गई थी। इसीलिए इसको शत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब एवं किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? 1919 ईस्वी में ईसा पूर्व में वीएस सुखतांकर, 1919 ईस्वी में वीएस सुकथांकर,
500 ईसा पूर्व में वेदव्यास, 1951 ईस्वी में बीबी लाल। तो इसका राइट आंसर है 1919 ईस्वी में वीएस सुकथांकर ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था, इनके नेतृत्व में तैयार किया था, और भी कई लोग थे इनके साथ। इसका आंसर आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 ईस्वी में संस्कृत के विद्वान वीएस सुकथांकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था, है ना। इनकी पूरी टीम थी, इनके साथ और भी कई विद्वान थे। उन विद्वानों की एक समिति बनाई गई थी जो वीएस सुकथांकर के नेतृत्व में तैयार की गई थी। इस परियोजना के तहत वीएस सुकथांकर सहित अनेक विद्वानों ने मिलकर देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया। जो भी लिपियों में लिखी गई थी उन सबको एकत्रित किया गया। इन पांडुलिपियों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं थी, है ना। जो अलग अलग लिखी गई थी उसमें कई प्रकार की भिन्नताएं थी। अतः विद्वानों ने इन पांडुलिपियों में उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए। तत्पश्चात विद्वानों ने उनका प्रकाशन अनेक ग्रंथ खंडों में किया जिनकी कुल पृष्ठ संख्या लगभग 13,000 थी। इस परियोजना को पूर्ण करने में 47 वर्ष की लंबी अवधि का समय लगा, है ना। 47 वर्ष लगे थे इस समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में, ओके। और लगभग 13,000 पृष्ठों में इसको एकत्रित किया गया था। आपको एक और ऑप्शन दे रखा था बीबी लाल वाला 1951-52। तो 1951-52 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर जो ग्राम था, जो महाभारत से संबंधित ग्राम माना जाता है, तो हस्तिनापुर ग्राम जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, वहां पर उत्खनन करवाया गया था जहां पर प्रासाद या महल जैसे साक्ष्य मिले हैं, ओके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी वस्तुनिष्ठ में आ सकता है। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में करवाया गया? तो बीबी लाल के नेतृत्व में करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुस्मृति के अनुसार विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का अधिकार माना जाता था, इसे क्या कहा जाता था, है ना। दहेज, स्त्री धन, स्त्री रकम या स्त्री उपहार। तो राइट आंसर है जो मनुस्मृति में कहा गया है उसको स्त्री धन कहा जाता है। यह वाला प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूरी संभावना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का अधिकार माना जाता था, इसे स्त्री धन कहा जाता था। अब मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके भी बतलाए गए हैं। स्त्रियां जो धन संग्रह करती है उसके 6 तरीके बतलाए गए हैं। इन 6 तरीकों से ही स्त्रियां धन अर्जित या संपत्ति अर्जित कर सकती है। वैवाहिक अग्नि के सामने, सबसे पहला है वैवाहिक अग्नि के सामने, वधुगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में, माता पिता और भाई द्वारा दिए गए उपहार, इसके अतिरिक्त विवाह के बाद के काल में मिले उपहार, तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। क्लियर? तो ये 6 तरीके बतलाए गए हैं संपत्ति अर्जित करने के लिए स्त्रियों के लिए, ओके। इसी प्रकार 7 तरीके पुरुष के लिए भी बतलाए गए हैं। मनुस्मृति में पुरुष को भी 7 तरीकों से धन अर्जित करने का बतलाया गया है। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके भी पुरुष धन अर्जित कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार धन संग्रह कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। अगला है, ऐसा समूह जिसके सदस्यों में रक्त संबंध हो जो एक परंपरागत वंशानुक्रम बंधन को स्वीकार करते हो, उसे क्या कहते हैं, है ना। या तो पितृवंशिकता वंशानुक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मातृवंशिकता क्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रक्त समूह वाले सदस्यों को क्या कहते हैं? समूह, कुल, जाति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कुल, बिल्कुल सही है। ऐसा समूह जिसके सदस्यों में रक्त संबंध हो जो एक परंपरागत वंशानुक्रम बंधन को स्वीकार करते हो, उसे कुल, वंश या परिवार कह सकते हैं, ओके। और इसको गोत्र भी
कह सकते हैं। नीचे आपको गोत्र का अर्थ भी बतला रखा है। गोत्र कह लो, कुल कह लो, वंश कह लो, परिवार कह लो, लगभग लगभग सेम है। गोत्र शब्द का अर्थ बेटे के साथ शुरू होने वाली संतान है ना। एक साधु की जो संतान, जो हम आप सब जानते हैं 7 ऋषि माने जाते हैं, उन 7 ऋषियों के आधार पर गोत्र बनी थी। तो गोत्र कुल या वंश की संज्ञा है जो उसके किसी मूल पुरुष के अनुसार होती है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में। कुल किसे कहते हैं, वंश किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं, गोत्र किसे कहते हैं। तो आप लगभग यही आंसर लिख सकते हैं। सामान्यतः कुल, वंश, गोत्र, परिवार एक ही माने जा सकते हैं, है ना, जिनमें रक्त संबंध हो। ओके। अब दूसरा जो आपको विकल्प दे रखा था जाति, तो संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए किया गया है ना, मतलब समाज के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। यह आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। जाति और कुल में अंतर भी आपका 2 नंबर में आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं जाति शब्द का प्रयोग समाज के लिए किया गया है, एक बहुत बड़े समूह के लिए किया गया है। इसी तरह कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। ठीक है। अब यहां पर आपको पितृवंशिकता और मातृवंशिकता भी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पितृवंशिकता वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, इसे पितृवंशिकता कहते हैं, है ना। आज जो बेटा है, कल जो बेटा होगा वह मुखिया बन जाता है परिवार का। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था चलती रहती है उसको पितृवंशिकता कहते हैं। मातृवंशिकता वह वंश परंपरा जो मातृपक्ष के अनुसार चलती है, उसे मातृवंशिकता कहते हैं, है ना। माता के आधार पर जो चलती है उसको हम मातृवंशिकता कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है अब आपका। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? 4, 6, 8 या 10? 8 सही आंसर है इसका। विवाह के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। इनमें प्रथम 4 जो विवाह है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, यह श्रेष्ठ स्वरूप माने गए हैं। इनको समाज में अच्छा माना गया है। जो शेष 4 है, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह, इनको निकृष्ट माना गया, बुरा माना गया है, समाज में इसको अच्छा नहीं माना गया है। इन 8 विवाहों के बारे में संक्षेप में आपको बतलाया भी गया है, तो आप इसको भी जरूर राइट डाउन करिएगा। 8 विवाह। जो पहला विवाह है आपका ब्रह्म विवाह, दोनों पक्षों की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है ना। ब्राह्मणी विचारधारा वाले जो लोग थे उनके लिए ब्रह्म विवाह को श्रेष्ठ माना गया है। देव विवाह किसी सेवा कार्य या विशेषकर जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं के मूल्य में अपनी कन्या को दान स्वरूप दे दिया जाता था, ऐसे विवाह देव विवाह कहलाते थे। आर्ष विवाह कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर, अब कन्या का मूल्य देकर मतलब सामान्यतः गोदान करते थे, है ना। हमारे भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत महत्व है, तो गाय को दान करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है। चौथा है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में पिता यह कहकर कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो, अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंप देता है। ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह। और यह विवाह एक प्रकार से ब्रह्म विवाह से मिलता जुलता ही है। वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में भी आपके ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह हो रहे हैं, जो अच्छे भी माने जाते हैं। और ब्राह्मणी विचारधारा वाले इन 4 विवाहों को ही अपनाते हैं। अब जो अच्छे नहीं माने गए हैं वो 4 विवाह कौन से हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। असुर विवाह, माता पिता या कन्या को धन देकर जो कन्या से विवाह करता है, इस प्रकार के विवाह को असुर विवाह कहते हैं, है ना। माता पिता या कन्या को धन देकर, माता पिता को धन का लालच देकर जो विवाह करते हैं, ऐसे विवाह असुर विवाह कहलाते हैं। छठा है आपका गंधर्व विवाह। कन्या व वर की इच्छा होने पर प्रेम के फलस्वरूप संभवतः जो वैवाहिक संस्कार होता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह में माता पिता की इच्छा व परामर्श का कोई महत्व नहीं होता, है ना। माता पिता की इच्छा के बिना जो विवाह किए जाते हैं, आजकल भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में ऐसे विवाह आप देख सकते हैं, ऐसे हो भी रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। ब्राह्मणी विचारधारा के आधार पर इन विवाहों को अनुचित माना गया है। 7वां विवाह है आपका राक्षस विवाह। इस विवाह में कन्या को बलपूर्वक हरण करके अथवा बलपूर्वक पिता से छीनकर विवाह किया जाता है।
ऐसे विवाह राक्षस विवाह कहलाते हैं, है ना, जो बलपूर्वक हरण करके या पिता से छीनकर ऐसे विवाह किए जाते हैं, या राक्षस प्रवृत्ति के लोग ऐसा करते हैं, इसलिए इस विवाह का नाम राक्षस विवाह रखा गया है। अंतिम विवाह है आपका पैशाच विवाह। यह सर्वाधिक निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। इसमें निद्रामग्न कन्या से संबंध बनाकर बाद में उससे विवाह कर लिया जाता है। इस प्रकार के विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। और समाज में ये चारों विवाह को अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है, तो विवाह के बारे में हमने जानकारी यहाँ पर 8 विवाह के बारे में बतलाई गई है, तो आप इसको जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा और साथ में याद भी कर लीजिएगा। अब जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ निबंधात्मक प्रश्न तैयार होंगे। निर्देश में आपको बतला रखा है 1 से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? स्पष्ट कीजिए। मतलब ऐसे कौन से बिंदु है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? तो यहां पर कुछ बिंदु बतलाए गए हैं। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत की रचना ना तो किसी एक काल में की गई, ना ही किसी एक रचनाकार के द्वारा। अभी हमने इस पर चर्चा की थी कि पहले 8,800 श्लोक थे, वो बढ़ते बढ़ते 24,000 हुए और फिर 1 लाख हो गए। तो निश्चित है कि यह किसी एक की रचना नहीं हो सकती, ऐसा आधुनिक इतिहासकारों का मानना है। कहाँ तक सत्य है ये हम नहीं कह सकते हैं, ये हमारी बुक के आधार पर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ओके, तो पहला बिंदु आपका सही है। इस ग्रंथ के मूल रूप में केवल 8,800 श्लोक थे, अंततः इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक हो गई। इतनी विशाल संख्या में श्लोकों की रचना कोई एक रचनाकार नहीं कर सकता एक समय में, तो यह भी बिंदु सही प्रतीत होता है। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। बिल्कुल, यह सूत लोग क्षत्रिय योद्धाओं के साथ रणक्षेत्र में जाते थे और कविता के माध्यम से उनकी वीर गाथा और उपलब्धियों का बखान करते थे। जो सूत साथ जाते थे वह कविताओं के माध्यम से उनकी वीर गाथा का वर्णन और उनकी उपलब्धियों का बखान करते थे। बिल्कुल, इतिहासकारों का मानना है कि कालांतर में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर एकाधिकार करके उन्हें लिखना प्रारंभ कर दिया है ना। यह इतिहासकारों का मानना है। इतिहासकारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाभारत का एक ही रचयिता नहीं रहा होगा। ओके, जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं सभी बिंदु आपके सही हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, लगभग जो महाभारत की रचना हुई थी यह काफ़ी लंबे समय तक चलती रही थी। ऐसी मान्यता है कि लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य इस ग्रंथ की रचना की गई थी। अलग अलग चरणों में इसकी रचना की गई थी, है ना। यह जो भी वर्णन यहाँ पर बतलाया गया है यह आपके NCERT की बुक के आधार पर बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन कारणों से स्पष्ट होता है कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता महत्वपूर्ण रही होगी? पितृवंशिकता मतलब पितृ प्रधान रहा होगा। तो वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु, बिल्कुल, उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने हेतु, समान पितृ प्रधान होने के कारण और धार्मिक कारण, चारों बिंदु यहां पर सही हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने जैसा है, तो आपको इसको वर्णन करना पड़ेगा एक एक 2-2 लाइन में। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दिखाई दे रहा है फीडबैक में। उक्त सभी बिंदु सही है। वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु, तो धर्म सूत्रों की माने तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, अतः सभी परिवारों की कामना पुत्र की होती थी। तो वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु भी पितृवंशिकता को महत्व दिया जाता था। दूसरा बिंदु है आपका उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचना। तो विशिष्ट परिवारों में माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकारी को लेकर किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो या विवाद हो। राज परिवार में तो उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी भी शामिल होती थी। जो राज परिवार के लोग होते थे तो उनमें तो जो आज राजा है कल उसका बेटा राजा होता था, तो उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी भी शामिल थी। पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा होती थी। तो ये वाला भी बिंदु आपका सही है। समाज पितृप्रधान होने के कारण, सामान्यतः समाज में परिवार का मुखिया पिता ही होता था, अर्थात पितृप्रधान समाज होने के कारण भी पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता था। और चौथा बिंदु है आपका धार्मिक कारण। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी पिता को पुत्र ही मोक्ष प्रदान कर सकता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मोक्ष यदि कोई दिला सकता है तो वह पुत्र ही दिला सकता है, इसलिए इन धार्मिक मान्यताओं के कारण भी पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पर जो भी बिंदु बतलाए गए हैं वो सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे?
सुनिएगा, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? ब्राह्मणी विचारधारा वाले जो लोग या ब्राह्मणी विचारधारा में जो बातें कही गई है, ब्राह्मणी ग्रंथों में जो बातें कही गई है, उसमें क्षत्रिय को ही प्रशासक बताया गया है। अब ये कहाँ तक सत्य है, या पुराने भी शासक दूसरे क्षत्रिय वर्ण के अलावा भी शासक रहे या नहीं रहे, इन बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा क्षत्रिय ही होते थे, किंतु विचाराधीन काल में ऐसे कई उदाहरण प्राप्त हुए जिनमें राजा क्षत्रिय नहीं थे। बिल्कुल ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का मानते हैं और कुछ इतिहासकारों ने क्षत्रिय भी मानते हैं। ठीक है। मौर्य वंश के पतन के बाद शासन सत्ता में आए शुंग और कर्ण वंश के शासक अपने आप को ब्राह्मण जाति से संबंधित बताते थे, है ना। सातवाहन वंश के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला एक अनूठा ब्राह्मण बतलाया था, है ना। दर्प मतलब घमंड, क्षत्रियों के दर्प का मतलब क्षत्रियों के घमंड को हनन करने वाला, खत्म करने वाला एक अनूठा ब्राह्मण बताया गया है। तो यहाँ पर जो बिंदु बतलाए गए हैं, ये सभी इन बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से क्षत्रिय नहीं होते थे। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं सभी बिंदु आपके सही हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु, उक्त सभी बिंदु सही है। उक्त सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि विचाराधीन काल में राजा सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के नहीं होते थे, बल्कि अन्य वर्णों के राजा भी शासन सत्ता स्थापित करते थे। जो अभी हमने बिंदु देखे, उन बिंदुओं में हमें पता चल गया कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणी नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था? मतलब ब्राह्मण ने जो नियम बना रखे थे, क्या वो हर जगह आपको दिखाई देते थे? इन बिंदुओं के माध्यम से पता चल जाएगा। ब्राह्मणी नियमों के अनुसार स्त्रियों को संपत्ति का अधिकारी नहीं माना जाता था, लेकिन प्रभावती गुप्त जैसी प्रभावशाली महिला द्वारा राज सत्ता का संचालन किया गया। बिल्कुल, यह ब्राह्मणी नियमों के विपरीत था। ब्राह्मणी नियमों के अनुसार स्त्रियां अपने पति का गोत्र धारण करती थी, परंतु सातवाहन शासकों की महारानियों ने अपने पिता की गोत्र को अपनाया। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी इसका एक उदाहरण है ना। ब्राह्मणी नियमों के अनुसार स्त्रियां शादी होने के बाद पति का गोत्र धारण करती थी, लेकिन यहाँ पर पिता का गोत्र ही धारण किया। तो एक बिंदु यह भी सही है। ब्राह्मणी नियमों के अनुसार चचेरे, ममेरे, मौसेरे आदि भाई बहनों में रक्त संबंध होने के कारण विवाह वर्जित हैं, लेकिन दक्षिण भारत और सातवाहन शासक के अनेक समुदाय इस नियम का अनुसरण नहीं करते थे। यह बहुत बड़ी विशेषता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना चाहिए। ब्राह्मणी नियम में जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है। जो हमारा विज्ञान है वो विज्ञान भी मानता है कि हमें एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे चचेरे, ममेरे, मौसेरे में यदि हम भाई बहनों में जो रक्त संबंध होते हैं उनमें यदि विवाह करते हैं तो निश्चित ही यह विज्ञान के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं माना गया है। ब्राह्मणी नियमों के अनुसार गंधर्व, असुर, राक्षस और पेशाच विवाह को निंदक माना गया है या खराब माना गया है, किंतु ये विवाह भी प्रचलित थे समाज में। इस प्रकार के विवाह भी प्रचलित थे जो ब्राह्मणी नियमों का अनुसरण नहीं करते थे। तो ये जो बिंदु बतलाए गए हैं, पांचों बिंदु आपके चारों बिंदु बिल्कुल सही है। और निश्चित ही अभी जो हमारा नया ब्लूप्रिंट आया है उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 और 4 नंबर के ही क्वेश्चन आना है। तो ये 4 बिंदु आप जरूर याद कर लीजिएगा। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं सभी बिंदु आपके सही हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, यह भी आप जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। अंतर्विवाह के अंतर्गत विवाह समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों का हो सकता है। जो एक ही गोत्र में विवाह कर लेते हैं, एक ही कुल में विवाह कर लेते हैं, एक ही जाति में विवाह कर लेते हैं, तो उनको अंतर्विवाह कहा जाता है। ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? अंतर्विवाह। ठीक है, जिसमें रक्त संबंध होता है, जैसे चचेरे, ममेरे, मौसेरे आदि में जो विवाह हो जाते हैं, इस प्रकार के विवाह को अंतर्विवाह कहा जाता है। बहिर्विवाह, गोत्र कुल से बाहर होने वाला विवाह बहिर्विवाह कहलाता है। ब्राह्मण विचारधारा वाले लोग बहिर्विवाह को श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में जो प्रचलित है वो बहिर्विवाह ही प्रचलित है। एक गोत्र में अभी भी विवाह सामान्यतः नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के क्या क्या कार्य थे? ओके, तो ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना। बिल्कुल। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, दान दक्षिणा देना। ठीक है। वैश्यों का काम वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि करना, गोपालन करना, व्यापार करना। और शूद्रों के लिए मात्र तीनों उच्च वर्णों की सेवा करने का काम था। यहाँ पर जो चारों बिंदु बतलाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो कार्य बतलाए गए हैं वो बिल्कुल सही है।
फीडबैक में जो आंसर दे रखा है आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ऋग्वेद काल में आर्यों द्वारा जो समाज का वर्गीकरण किया गया था वह 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, और उस समय जो वर्गीकृत किया गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह वर्गीकरण कार्य करने की योग्यता व क्षमता के आधार पर आधारित था। इसका जन्म या आनुवंशिकता से कोई संबंध नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी थी। ठीक है, जब इसका 4 वर्णों में जब बांटा गया था तो यह जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पर आधारित था, लेकिन बाद में यह जन्म पर आधारित हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किन बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? गतिशील ग्रंथ मतलब इसमें लगातार कुछ न कुछ कार्य होता चला जा रहा है। तो महाभारत के प्रमुख कथानक की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई है। बिल्कुल, महाभारत का जो प्रमुख कथानक था उस पर अनेक प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसकी पुनर्व्याख्याएं की है। महाभारत के अनेक प्रसंगों का दिग्दर्शन मूर्तिकला के माध्यम से भी किया गया है। बिल्कुल, कई प्रकार की मूर्तियों के माध्यम से भी महाभारत का वर्णन किया गया है। महाभारत का इतिहासकारों ने समय समय पर अपने विवेक के आधार पर कई भाषाओं में अनुवाद किया है। ओके, आधुनिक काल की सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने भी महाभारत का जो एक प्रसंग था कुंती और निषादी का रूपांतरण किया, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। ये जो बिंदु बतलाए गए हैं ये सभी बिंदु सही है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। अब हम आ गए हमारे सही जोड़ी पर। सही जोड़ी सबसे पहली जो आपको दे रखा है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति। तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। गीता का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य थे। एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुपति प्रथा, है ना। एक स्त्री के अनेक पति होते हैं तो उस व्यवस्था को या उस प्रथा को क्या कहते हैं? बहुपति प्रथा। रेशम के बुनकरों से संबंधित जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो मंदसौर से प्राप्त हुए हैं, जो दशपुर के नाम से जाना जाता है। एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती है तो उसको बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। एक पुरुष की अनेक पत्नियां, बहुपत्नी प्रथा। एक स्त्री के अनेक पति, उसको बहुपति प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। इस प्रकार हमारा टेस्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हम अभ्यास कार्य से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको बताया गया है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः कौन थे तथा वे क्या करते थे? तो महाभारत की मूल कथा के जो रचयिता थे संभवतः भाट अर्थात सूत थे, जो क्षत्रिय राजाओं के साथ युद्ध में जाते रहते थे। ये सूत उन राजाओं की उपलब्धियों को कविता के माध्यम से उनका गुणगान करते थे, है ना। कविता के माध्यम से यह गुणगान करते थे और यही परंपरा धीरे 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 आगे बढ़ती चली गई और बाद में ब्राह्मणों ने इस पर लिखना प्रारंभ कर दिया और इसको संग्रह करके एक ग्रंथ बना दिया। अब ये कहाँ तक सत्य है ये फिर नहीं कह सकते हैं, ये हमारी बुक के आधार पर मैटर आपको बताया गया है। अब हम आ गए हमारे अंतिम क्वेश्चन। विचाराधीन काल में बौद्धों ने सामाजिक विषमता वाली ब्राह्मणी अवधारणाओं को क्यों अस्वीकार किया? इसका आंसर भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विचाराधीन काल में बौद्धों ने ब्राह्मणी विचारधारा को अस्वीकार क्यों किया? तो इसका आंसर है, अब ब्राह्मणी विचारधारा मतलब जो ब्राह्मण के ग्रंथों में जो बातें कही गई थी तो वह बौद्धों ने भी या बौद्ध धर्मावलंबी ने भी इसका विरोध किया, अस्वीकार किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जाति संबंधित जो व्याख्या ब्राह्मणी ग्रंथों में की गई है वो अस्वीकार्य है। जन्म से कोई नीच या श्रेष्ठ नहीं होता, उसके कर्म से ही उसकी पहचान की जाना चाहिए। ओके, तो ये सही भी है। जब हमारे वेद लिखे गए थे तो उस समय जो वर्णन किया गया था वह कर्म के आधार पर ही था, लेकिन धीरे 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 इसमें जन्म पर आधारित हो गया और इसी का विरोध बौद्ध धर्मावलंबियों ने भी किया। राजा का पद एक सामाजिक अनुबंध होता था, अतः यह देवी अधिकारों से युक्त या पैतृक के रूप में नहीं होना चाहिए। मतलब यह एक सामाजिक अनुबंध है, तो इस सामाजिक अनुबंध के तहत आपको बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिल जाते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए और पैतृक रूप में नहीं होना चाहिए। आज जो राजा है कल उसका पुत्र योग्य है या नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरा अनुसार वही राजा बनता है, जो गलत है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को सर्वथा अनुचित माना गया है। उन उक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विचाराधीन काल में बौद्धों ने इसीलिए ब्राह्मण विचारधाराओं को अस्वीकार किया होगा। इस प्रकार हमारा टेस्ट और अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अब हम टेस्ट और अभ्यास कार्य को सबमिट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं व्यू स्कोर पर हम चलते हैं। अब कितना स्कोर प्राप्त हुआ? 30 आउट ऑफ 30 अंक अर्जित कर चुके हैं। जो टेस्ट और अभ्यास कार्य भी हमने हल किया उसके सभी क्वेश्चन आंसर सही हैं।
अब आपको महत्वपूर्ण करना है, जो आपको फीडबैक में जो आंसर दे रखे हैं, फीडबैक का आपका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में जरूर राइट डाउन करिएगा, है ना। जिस जिसके आपको फीडबैक दे रखे हैं, ये फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई सारे क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो टेस्ट और अभ्यास कार्य यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और स्टूडेंट के भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपकी जो उत्सुकता है उसको का समाधान कर सकूं। एक बार और बता दूं मैं आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ आपके निबंधात्मक प्रश्न तैयार हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।